बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में देखा था हेटेरोसिक्टासिटी को। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है एंडोजेनाइटी। तो एंडोजेनाइटी होता क्या है? ठीक है, ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे क्या होता है, जो हमारा एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल है ना, जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वो कोरिलेटेड होता है विद एराटम। ठीक है, वो एराटम के साथ कोरिलेटेड होता है। इससे क्या होता है कि जो हमारी अजम्पशन है क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल की, वो वायलेट होती है। हमने पढ़ा था कि जो हमारी इंडिपेंडेंट वाली साइड है वो क्या होनी चाहिए, एक्सोजिनस होनी चाहिए। मतलब कि वो फिक्स्ड होनी चाहिए, वो किसी चीज़ से इफेक्ट नहीं होनी चाहिए, करनी चाहिए। वो खुद तो उसमें ये पावर हो कि वो किसी दूसरे को इफेक्ट कर दे, लेकिन खुद जो है, जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वो किसी चीज़ से क्या इफेक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जब ये चीज़ हमारी जो ये वाली अजम्पशन है ये वायलेट होती है, तो हमारे पास ये वाली प्रॉब्लम आती है, एंडोजेनाइटी। अब जैसे यहाँ पे एक इक्वेशन है, ये जो है क्यूडी, ये है डिमांड ऑफ पेप्सी, ये हमारे पास इंटरसेप्ट आ गया, ये है प्राइस ऑफ पेप्सी। ठीक है, और ये एरर टर्म। ठीक है, अब जो है कोक की प्राइस, वो भी तो पेप्सी की प्राइस को क्या करी, इफेक्ट कर रही है ना। अब कोक को हमने इक्वेशन में नहीं लिखा, कोक की प्राइस को कहाँ नहीं लिखा, इक्वेशन में नहीं लिखा, लेकिन ये क्या कर रही है, पेप्सी की प्राइस को इफेक्ट कर रही है। तो ये जो कोक है ये कहाँ है, हमारी एरर टर्म में है। ठीक है, तो इस तरह जो पेप्सी है और ये जो कोक है, ये आपस में क्या हो गए, कोरिलेटेड हो गए, क्योंकि इसमें कोक है और ये पेप्सी है। ठीक है, तो आपस में कोरिलेट हो गए। इसे हम कहते हैं एंडोजेनाइटी। जब हमारी एरर टर्म और जो हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना, वो आपस में क्या कर जाएं, कोरिलेटेड हो जाएं, तो उसे हम क्या कहते हैं, एंडोजेनाइटी। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे इनकम भी नहीं है, किसी पर्सन की क्या है, इनकम भी नहीं है। ठीक है, हालांकि वो भी इफ़ेक्ट करती है डिमांड को पेप्सी की। अगर हमारी इनकम कम होगी तो हम पेप्सी जो है कम ख़रीदना शुरू कर देंगे। ठीक है, और अगर हमारी इनकम ज़्यादा हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, पेप्सी को ज़्यादा ख़रीदना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो ये भी नहीं है। और तो ये कहाँ है, इनकम भी हमारी कहाँ है, एरर टर्म में है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमारी इनकम इंक्रीज़ करेगी तो हमारे एरर टर्म भी इंक्रीज़ करेंगे, क्योंकि हमारी इनकम तो एरर टर्म में। जब इनकम इंक्रीज़ होगी तो हमारे क्या होंगे, एरर टर्म भी इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो इनके दरमियान जो कोरिलेशन है ना, उसको हम क्या कहते हैं, एंडोजेनाइटी। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस, ये वाहिद ऐसी इकोनोमेट्रिक की प्रॉब्लम है, ये वाहिद ऐसी इकोनोमेट्रिक की प्रॉब्लम है जो एफिशिएंट तो रहती है लेकिन बायस्ड नहीं रहती। हमने पीछे पढ़ा मल्टी, हेट्रो और उसके बाद ऑटो भी जो है, ये तीनों ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो इनएफिशिएंट हो जाती हैं। लेकिन ये वाहिद ऐसी प्रॉब्लम है जो इनएफिशिएंट नहीं होती, क्या हो जाती है, बायस्ड हो जाती है, बायस्ड कोफिशिएंट देती है। ठीक है, ये इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं कि अगर ये हमारे पास एंडोजेनाइटी का प्रॉब्लम आएगा तो उससे क्या होगा कि बायस्ड हो जाएगा कोफिशिएंट हमारे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सोल्यूशन, इंस्ट्रूमेंटल वेरिएबल टेक्निक्स। तो जब हमारे पास एंडोजेनाइटी का प्रॉब्लम आएगा ना, तो हमने सिंपली क्या करना है, ओएलएस से हट जाना है, क्योंकि जो ओएलएस है ना, वो ये अज्यूम कर लेता है कि जो मुझे राइट साइड पे वेरिएबल्स दिए गए हैं ना, ये है मेरे पास एक्सोजिनस वेरिएबल। ठीक है, तो हमने इसको क्या, फिर उसको हटा देना है ओएलएस को, तो फिर ये वाली टेक्निक्स लगानी है। इनको हम कहते हैं इंस्ट्रूमेंटल वेरिएबल टेक्निक्स, जिसमें ये आ जाता है 2 स्टेज लीस्ट स्क्वायर मेथड आ जाता है, 3 स्टेज लीस्ट स्क्वायर मेथड आ जाता है, फुल इन्फॉर्मेशन मैक्सिमम लाइकलीहुड आ जाता है, लिमिटेड इन्फॉर्मेशन मैक्सिमम लाइकलीहुड आ जाता है, जनरलाइज्ड मेथड ऑफ मूवमेंट आ जाता है। ठीक है, अब जो अब हम देखेंगे इसका सोल्यूशन 2SLS से। ठीक है, तो अब ये जो हमारे पास इक्वेशन थी, ये बेसिक इक्वेशन थी जो हमने ली। ये है पेप्सी की डिमांड, ये हमारे पास इंटरसेप्ट आ गया, ये पेप्सी की प्राइस है और ये एरर टर्म है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या किया कि जो ये वाला था पेप्सी की प्राइस थी, जो ये इसे क्या होना चाहिए था, एक्सोजिनस होना चाहिए था, लेकिन ये क्या है, एंडोजिनस है। ठीक है, अब इसको मैं क्या करूँगी, इसको हमने क्या करना है, इसको हमने लिख देना है डिपेंडेंट साइड पे, डिपेंडेंट साइड पे लिख देंगे हम इसको। और जो इस पेप्सी को इफ़ेक्ट कर रहे थे ना, जो वेरिएबल, सपोज हम कर लेते हैं टैक्सेस, ये क्या कर रहे थे, इफ़ेक्ट कर रहे थे प्राइस, पेप्सी की प्राइस को। ठीक है, इसको मैंने लिख दिया इंडिपेंडेंट वाली साइड पे। ठीक है, इसको मैंने लिख दिया इंडिपेंडेंट वाली साइड पे। जो ये टैक्सेस है ना, इसको मैं कहूँगी इंस्ट्रूमेंट, ये क्या है, इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, तो इसकी मदद से, टैक्सेस की मदद से जो मैंने प्राइस फाइंड की, किसकी, पेप्सी की जो प्राइस थी वो मैंने एस्टिमेटेड फाइंड की। ठीक है, अब मैं इसको जो इसकी मैंने एस्टिमेटेड
प्राइस फाइंड की ना, इसको मैंने इस इक्वेशन में डाल देना है, ठीक है। अब इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, रन करेंगे। तो ये था हमारा एंडोजेनाइटी का सोल्यूशन।